12 मार्च 1924 केरल के त्रिशूर जिले का एक छोटा सा गांव। यहाँ एड़ाथिरुथी में पीके थ्रेसिया नाम की एक छोटी बच्ची का जन्म हुआ। तब किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन ये बच्ची बड़ी होकर एशिया की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक इंजीनियरिंग की दुनिया को तोड़ देगी। उसके पिता कक्कापन पनीकुलम एक कृषक थे, लेकिन वो कोई साधारण किसान नहीं थे। वो कटूर में सेंट मेरी हाई स्कूल भी चलाते थे। एक ऐसे व्यक्ति जिनका एक पैर जमीन में और दूसरा शिक्षा में था। थ्रेसिया 6 बच्चों में दूसरी थीं। ऐसे समय में जब बेटियों से सिर्फ खाना बनाना, सिलाई और घर के काम सीखने की उम्मीद की जाती थी, उनके पिता ने एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने फैसला किया, मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी। उस फैसले ने न केवल परिवार की परंपरा को बल्कि उनके समुदाय की सोच को भी चुनौती दी। केरल के सीरियाई कैथोलिक परिवारों में लड़कों को शिक्षण, प्रशासन या चर्च में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। लड़कियां, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो एक अच्छी शादी करेंगी, बस और कुछ नहीं। लेकिन कक्कापन अपनी बेटी में कुछ अलग देख रहे थे और वो इसके लिए लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। उस समय केरल में सिर्फ एक इंजीनियरिंग कॉलेज था और वो भी महिलाओं को दाखिला देने से इनकार कर देता था। ज्यादातर परिवारों के लिए ये उनके सपनों का अंत होता, लेकिन थ्रेसिया के लिए नहीं, उनके पिता के लिए भी नहीं। उन्होंने एक असाधारण फैसला लिया। वे उसे राज्य की सीमा पार करके चेन्नई गिंडिक के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजेंगे। 1940 का दशक, एक रूढ़िवादी समाज, एक बेटी घर छोड़कर एक नए शहर, एक नई संस्कृति, एक नई भाषा की यात्रा कर रही थी, और यह सब एक ऐसे सपने के लिए जिसका पहले किसी महिला ने पीछा नहीं किया था। सीईजी में थ्रेसिया अकेली नहीं थी। वो ललिता, जो वहां दाखिला लेने वाली पहली महिला थीं, और उनकी हॉस्टलमेट लीलामा जॉर्ज के साथ जुड़ गईं। साथ में ये महिलाएं पुरुषों से भरे लेक्चर हॉल में पहुंचीं। जिज्ञासु निगाहें, संदेह भरी निगाहें और संदेह की फुसफुसाहट। और मानो इतना ही काफी न था, दुनिया युद्ध में उलझी हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को 4 साल से घटाकर 3.5 साल कर दिया। गति बहुत तेज थी। काम का बोझ 2 गुना हो गया था, लेकिन नौकरी छोड़ना कभी कोई विकल्प नहीं था। 1944 में थ्रेसिया ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वो न केवल सफल हुई थीं, बल्कि उन्होंने उत्कृष्टता भी दर्शाई। उनके करियर की शुरुआत मुलाकुन्नाथ कोवू में टीबी सैनिटोरियम परियोजना से हुई। एक ऐसी इमारत जो सिर्फ दीवारों और छतों के बारे में नहीं थी, बल्कि तपेदिक से तबाह राज्य में लोगों की जान बचाने के बारे में थी। वहां से उनका रास्ता और ऊंचा होता गया। 1956 तक वो एर्नाकुलम में कार्यकारी अभियंता बन गईं और केरल के बुनियादी ढांचे को नया रूप देने वाली परियोजनाओं का नेतृत्व करने लगी। सड़कें, पुल, अस्पताल, उनकी दृष्टि ने पूरे राज्य को ही शक्ल देना शुरू कर दिया था। और फिर 1971 आया, एक ऐसी खबर जिसने इतिहास रच दिया। पीके थ्रेसिया केरल लोक निर्माण विभाग की मुख्य अभियंता नियुक्त की गईं। वो भारत की पहली महिला, पूरे एशिया की पहली थीं जिन्होंने इस शक्तिशाली पद को संभाला। उनके नेतृत्व में केरल ने बुनियादी ढांचे में एक क्रांति देखी। हर साल राज्य भर में कम से कम 35 नए पुल बनते थे। उन्होंने रबरयुक्त बिटुमिन सड़कों का निर्माण शुरू किया, जिन्हें केरल के भयंकर मानसून से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने माताओं और बच्चों के लिए अस्पताल बनाए, निर्माण कार्यों में करुणा का समावेश किया। उन्होंने जिला सिविल स्टेशनों के निर्माण की देखरेख की, जिससे शासन को एक मजबूत आधार मिला। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, ये एक दूरदर्शिता थी, ये एक नेतृत्व था, ये एक इतिहास था। लेकिन उनकी यात्रा त्याग के साथ आई। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनका पारिवारिक जीवन कभी पारंपरिक नहीं रहा। इसके बजाय उन्होंने अपना सब कुछ अपने करियर में झोंक दिया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसे समय में काम करना शुरू किया जब सेवाओं में महिलाओं का मिलना दुर्लभ था। हालांकि मुझे कभी इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि मैं एक महिला हूं। उन शब्दों में एक पायनियर व्यक्ति का अकेलापन और उन दीवारों को तोड़ने का गर्व भी था, जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 1979 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी वो रुकी नहीं।
उन्होंने ताज इंजीनियर्स की स्थापना की और भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र की पहली महिला उद्यमियों में से एक बनी। 18 नवंबर 1981 को मात्र 57 वर्ष की आयु में थ्रेसिया का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। केरल के कस्बों को जोड़ने वाला हर पुल, मानसून से भीगी घाटियों से होकर गुजरने वाली हर सड़क, माताओं और बच्चों को आश्रय देने वाला हर अस्पताल, इन सब पर उनकी अदृश्य छाप है। एक किसान की बेटी से लेकर एशिया की पहली महिला मुख्य अभियंता तक, थ्रेसिया ने साबित कर दिया कि जब साहस और अवसर मिलते हैं तो इतिहास फिर से बनाया जा सकता है, ईंट दर ईंट, पुल दर पुल, सड़क दर सड़क।